जोहार। फिर से एक बार आप सभी का हमारे YouTube चैनल खड़िया कायम में स्वागत है। और आज हम खड़िया जनजाति के अंतर्गत आने वाले गोत्र के बारे में जानेंगे। गोत्र जिसे कि इंग्लिश में हम टाइटल कहते हैं, और हम जानेंगे कि हिंदी में इन गोत्र का क्या मतलब होता है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि खड़िया जनजाति भारत की एक प्रमुख और प्राचीनतम जनजाति है, और ये मुख्य रूप से झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में पाए जाते हैं। खड़िया एक आदिवासी समुदाय है, और अगर हम इनके सामाजिक संरचना की बात करें तो खड़िया जनजाति को मुख्य रूप से 3 समूहों में विभाजित किया गया है। पहला है पहाड़ी खड़िया, इन्हें ही हिल खड़िया या फिर किन्नर खड़िया या फिर सबर खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शब्द यहाँ पे है किन्नर, इसका अर्थ होता है हिंदी में जंगल। और ये जो पहाड़ी खड़िया के जो लोग होते थे, ये पूरी तरह से ये जो है जंगलों पर ही निर्भर थे, और इनका घुमंतू जीवन था, अर्थात कि ये एक जगह पे रहते नहीं थे, ये इधर-उधर घूमते रहते थे। इसी वजह से जो है ये लोग खेती नहीं करते थे। और ये जो पहाड़ी खड़िया है, ये कम शिक्षित होते हैं। और अगला है दूसरे नंबर पे डेलकी खड़िया या फिर ढेलकी खड़िया, और तीसरा है दूध या फिर इन्हीं को तोमलेंग खड़िया भी कहा जाता है। तोमलेंग का ही अर्थ होता है दूध, है ना। तोमलेंग को ही हिंदी में हम दूध कहते हैं। डेलकी और दूध खड़िया, इन दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो पहाड़ी खड़िया से अधिक विकसित माने जाते हैं। और ये पूरी तरह से सिर्फ जंगलों पर निर्भर नहीं है, लेकिन चूंकि ये गांव बसा कर रहते हैं, इसीलिए इन्होंने खेती करने लायक जमीन तैयार कर ली है, और अब ये खेती करते हैं, और ये पूरी तरह से जंगलों पर सिर्फ अब निर्भर नहीं है। पहाड़ी खड़िया, डेलकी खड़िया और दूध खड़िया, इन तीनों समुदाय में दूध खड़िया जो समुदाय है उसको सबसे अधिक शिक्षित समुदाय माना जाता है। ये तीनों जो समूह हैं, पहाड़ी खड़िया, डेलकी खड़िया और दूध खड़िया का, इन तीनों में अलग-अलग गोत्र विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सा गोत्र जो है वो किस समूह में आता है और हिंदी में उसका क्या अर्थ होता है। तो आइए सबसे पहले हम पहाड़ी खड़िया के गोत्र के बारे में जानते हैं। स्क्रीन पर एक तरफ गोत्र और उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है ये दिया हुआ है। सबसे पहला है साल, इसका अर्थ होता है मछली। दूसरा है अशोका, इसका अर्थ होता है फूल। तीसरा है सारू, इसका मतलब है कंद। चौथा है बाल्या, जिसका मतलब होता है मछली। उसके बाद है सालुक, सालुक का अर्थ होता है चिड़िया। फिर है नाग, नाग का अर्थ होता है सांप। उसके बाद है हेमरोम, हेमरोम का अर्थ होता है पान। हम देखते हैं कि वर्तमान में हेमरोम जो टाइटल है उसका प्रचलन संथाल जनजाति में बहुत ज़्यादा है। हेमरोम के बाद आगे आता है टेसा, टेसा का अर्थ होता है चिड़िया। उसके बाद है कुसली, कुसली का मतलब होता है नाव। और फिर अंत में है बढ़िया, जिसका अर्थ होता है कंद। तो पहाड़ी खड़िया में जो ये सारे गोत्र हैं, इनका प्रचलन हम देखते हैं बहुत कम है। वर्तमान में काफ़ी कम ही ये सुनाई पड़ते हैं, खासकर हमारे झारखंड में। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा में इनका प्रचलन हो, पर झारखंड में पहाड़ी खड़िया के जो गोत्र हैं ये
आपको बहुत ही कम सुनाई पड़ेंगे। पहाड़ी खड़िया के बाद अब हम देखते हैं कि ढेलकी खड़िया के अंतर्गत कौन-कौन से गोत्र आते हैं और हिंदी में इनका क्या अर्थ होता है। सबसे पहला है मुर्मू, जिसका अर्थ होता है कछुआ। उसके बाद है सोरेन, जिसका अर्थ है पत्थर। फिर है समद, समद का अर्थ होता है हिरन। उसके बाद है बरलीहा, बरलीहा का मतलब होता है फल। फिर है चरहा, चरहा मतलब चिड़िया होता है। फिर है हांसदा, हांसदा मतलब होता है मछली। फिर है मैल, मैल का अर्थ होता है गंदगी। और फिर अंत में है तोपनो, तोपनो का अर्थ होता है चिड़िया। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे गोत्र देखने को मिल रहे हैं जो अन्य जनजाति में भी सुनाई पड़ते हैं, जैसे कि मुर्मू और हांसदा। ये दोनों टाइटल जो है ये संथाल जनजाति के अंदर भी आते हैं। और ये सोरेन, सोरेन भी संथाल जनजाति में ये आता है। और उसके बाद है समद और तोपनो। समद और तोपनो ये दो टाइटल जो है ये आपको मुंडा जनजाति के अंदर भी आपको सुनने के लिए मिल सकता है। अब हम देखते हैं दूध खड़िया के अंतर्गत कौन-कौन से गोत्र आते हैं और हिंदी में इनका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहला है डुंगडुंग। डुंगडुंग का अर्थ होता है सांप की तरह दिखने वाली एक मछली, जिसको कि डुंगडुंग कहा जाता है। उसके बाद है कुल्लू, कुल्लू का अर्थ होता है कछुआ। उसके बाद है बाआ, बा का अर्थ होता है धान। उसके बाद है बिलुंग, बिलुंग का अर्थ होता है नमक। फिर है सोरेंग, सोरेंग का मतलब होता है पत्थर। उसके बाद है किरकिट्टा, किरकिट्टा का अर्थ होता है चिड़िया। फिर है टेटे, टेटे का मतलब होता है एक चिड़िया जो कि पहाड़ी चिड़िया है। उसके बाद है टोपो, टोपो का मतलब होता है छोटी चिड़िया। फिर अंत में है कीड़ो, कीड़ो का मतलब होता है बाघ। आप देखेंगे कि हमारे झारखंड राज्य में जो खड़िया समुदाय में जो टाइटल आप सुनते होंगे वो अधिकतर जो है दूध खड़िया समूह से ही आपको सुनने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने बहुमूल्य विचारों को हमारे साथ साझा ज़रूर करें और मदद करें कि हम किस प्रकार से और भी अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर हम आ सकें। तो कमेंट करें और अपने विचारों को ज़रूर हमारे साथ साझा करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।